आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पंजाब से राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि आप या केजरीवाल की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। उपचुनाव के बाद पंजाब में मंत्रियों में फेरबदल भी संभव है। संजीव अरोड़ा राज्यसभा सांसद है। उन्हें आपने लुधियाना पश्चिम सीट से उतारा है। ये सीट विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के 10 जनवरी को निधन के बाद खाली हो गई थी। केजरीवाल के राज्यसभा जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है 100% ऐसा होगा। पहले केजरीवाल गुरप्रीत की सीट के जरिए आना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि पंजाब में इस पर बड़ी प्रतिक्रिया होगी और पंजाबी किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने कदम वापस ले लिए। अरोड़ा साहब वाली जानकारी में बहुत हद तक सच्चाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप आलाकमान ने 61 साल के अरोड़ा को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना है। खबर है कि केजरीवाल ने नई दिल्ली में अरोड़ा से मुलाकात भी की है और उपचुनाव लड़ने के लिए कहा है। खबरें ये भी हैं कि उन्हें राज्य सरकार में अहम पद देने का भरोसा भी जताया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बाद से ही पंजाब सरकार में फेरबदल की अटकलें जारी हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार में उपचुनाव के बाद बड़े फेरबदल हो सकते हैं। एक अखबार की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पंजाब से आपके 6 और राज्यसभा सांसदों ने भी केजरीवाल को अपनी सीट की पेशकश की है। साथ ही ये भी खबरें हैं कि आप अरोड़ा की जगह केजरीवाल को ऊपरी सदन भेजने की योजना पर विचार कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही दिल्ली में हुई आप चीफ और पंजाब सरकार की बैठक के दौरान भी इस तरह की अटकलें लगी थी। खबर पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। क्या यह नई दिल्ली से अपनी ही सीट से हारे अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता साफ करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो पंजाब से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सके? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि केजरीवाल की जगह कोई पंजाब से ही सीट का प्रतिनिधित्व करे? उन्होंने सवाल किया, क्या आपने अपने राज्यसभा सांसद को जीतने पर मंत्री पद देने और सीट छोड़ने का वादा किया है? ऐसी राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। लुधियाना की जनता को संजीव अरोड़ा को हराना चाहिए ताकि वो अपनी सीट अरविंद केजरीवाल को पेश ना कर सकें। हालांकि आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने इन खबरों का खंडन किया है और कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी एक बहुत एबल कैंडिडेट है। वो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी बहुत पकड़ है, जिस वजह से वो वहां के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं और उनको उतारा गया है। जहां तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट था कि वो वहां के लिए बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है, तो इस बात को इससे ना जोड़ा जाए। और मैं आपके सूत्रों का सिरे से खंडन करती हूँ। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, हमें ये पता है। पर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक सीट पर सीमित वाले व्यक्ति नहीं है, वो पूरे देश के हैं। नहीं, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। बता दें, 8 फरवरी को घोषित दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में केजरीवाल को दोहरी निराशा हाथ लगी थी। एक और जहां आपको भारतीय जनता पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहीं खुद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4000 से ज्यादा मतों से हराया था। चुनाव में केजरीवाल को कुल 25,999 वोट मिले थे। इधर 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी ने 48 पर जीत हासिल कर सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का चुनाव किया था।